करनी सकल पद तीजे की, और चौथे पद की कोई करनी नहीं, चौथे पद की कोई प्राप्ति की क्रिया नहीं। चौथे पद को प्राप्त करने का कोई करनी बताए, भाई ऐसा करो जिससे चौथा पद मिल जाएगा, और इसमें ऐसा नहीं है। करनी से तो 3 पद तक की प्राप्ति होती है, चौथा पद करनी में नहीं, वो बेकरनी का देश, उसकी करनी नहीं है कुछ, उसकी कोई क्रिया नहीं है। तो करनी सकल पद तीजे की, जितनी भी करनियां हैं, जितनी भी क्रिया है, वो कहाँ तक पहुंचा सकती है? करनियों में पहुंचाने की सामर्थ्य कहाँ तक की है? तीसरे पद तक की सामर्थ्य, करनी के माध्यम से तीसरे पद तक पहुंच सकते हैं। लेकिन चौथे पद में जाना है, उसके लिए करनी नहीं है, उसके लिए फिर क्या चाहिए? करनी नहीं है तो कृपा चाहिए। बिना सदगुरु की कृपा के चौथा पद नहीं मिलता, बिना संतों की कृपा के चौथा पद नहीं मिलता, बिना केवली भगवंतों की कृपा के चौथा पद नहीं मिलता। नाना विधि की करनी है, नाना विधि के उपाय है, नाना विधि की क्रियाएं हैं, नाना विधि की भक्तियां हैं, वो सब तीसरे पद तक का उपाय। सतगुरु मेहर सतागट जागे, से सतगुरु सत जानो। कौन से सतगुरु सत है? जिनकी मेहर से, दया से, कृपा से शिष्य के गट में निज नाम जागृत हो जाए, वही सच्चे सतगुरु। और इसके अलावा करणी ज्ञान बतावे आयर, जे गुरुकुल से पिछाणो। सत्ता के अलावा कोई करनी बताए, कोई ज्ञान बताए, कोई विचारों के द्वारा ज्ञान कथे, कोई शुभ कर्मों की बात करे, तो महाराज फरमा रहे वो कुल गुरु है, कुल में ही रखने वाले। माया और ब्रह्म का कुल है, इस कुल से बाहर नहीं भेजने वाले, वो कुल में ही रखेंगे। ऐसे पहचान बता रहे हैं कि सतगुरु में और हदगुरु में क्या पहचान। जब तक ऐसी पहचान नहीं होगी तो हदगुरु को ही सतगुरु मानकर अपना समय ऐसे ही मिनखा देही का गंवा दोगे, अवसर ऐसे ही हाथ से चला जाएगा। फिर तो आयु अवधि बीत जाएगी, फिर कोई उपाय नहीं। बीता आवो पाव न कोई, होसी कांगारू न। कुटुम लुटेरा काया लूटे, जन्म जीव के दोड़ा। तो ये पहचान होनी चाहिए सतगुरु में और हदगुरु में। अब पहचान भी महाराज बता रहे हैं वापस, कह सुखी राम सतगुरु सोई, सत्य की भगत बतावे। सतगुरु वही है जो सस्वरूप परमात्मा की भक्ति बता दे, जो गुरुपद देश की भक्ति बता दे, जो केवल्य पद आनंद पद की भक्ति बता दे, जो 5वां केवल्य ज्ञान का वेद बतावे। सत्य स्वरूप घट माहे प्रगटे, उलट अगम गर जावे। और वो बताने से शिष्य के घट में परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन होने लग जाता है। और जिसे सच्चे स्वरूप का दर्शन हो गया, वो इस प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निवेड़े में पहुंच जाता है, आनंद पद में पहुंच जाता है। शरीर संसार से न्यारा होकर, देहाध्यास से न्यारा होकर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करने लगती है। और वो आनंद कैसा है? श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक। ऐसे अमूलक वस्तु का आनंद प्राप्त करते हैं, जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं, जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिनमें इन सब की किसी की उपादेयता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, चाहिए नहीं, उनके बिना ही आनंद प्राप्त हो रहा है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक।
सतगुरु सोई सहज में शिष्य को नाम प्राप्त होई। नक चक माय सत्य प्रकाशे निमिष खंडे नहीं कोई। सदगुरु वही है जिसका भेद बताने से, जिसके द्वारा भेद बताने से, जिसके द्वारा नाम चिलाने से सहज सहज में शिष्य को निज नाम जागृत हो जाता, बिना कोई कष्ट किए, बिना कोई तकलीफ किए, बिना कोई करने बताए, बिना कोई क्रिया बताए, सहज सहज में शिष्य में नाम जागृत हो जाता है। और जब नाम जागृत हो जाता है तो नकचक माय सत्य प्रकाश, उस सत्य का प्रकाश पूरे घट में हो जाता है, एड़ी से लगाकर चोटी तक, रोम रोम में हो जाता। रोम रोम में होई रही निरंकार जुणकार, निस्वासर आठ हुई प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, राम चरण निरंकार दुनी बायर लखे न कोय। राम रटत सेजा कुलिया राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रण दिन सेजा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पावे बिरला संत। तो सदगुरु सोई सहज में शिष्य को नाम प्राप्ति हो, नकचक माय सत्य प्रकाश निमिष खंडे नहीं। और ये जो सत्य प्रकाशित हो जाता है एक बार, सतनाम निज नाम कुदरत कला नेंचर एक बार जागृत हो जाता है, तो महाराज हमारे वो निमिष किसे कहते, पल क्षण के लिए भी खंडित नहीं होता। एक पल के लिए भी उसका जो है आनंद अलग नहीं होता, उसका आनंद बना रहता है घट के भीतर, अनुभव में आता रहता है शब्द। ऐसा सदगुरु की कृपा का, मेहर का, दया का पराक्रम है। और ऐसे सदगुरु के अलावा और सकल गुरु वचन स्वरूपी, जे ज्यों कुल में ज्ञानी। सभी ही बूझ कर्म को लागे न्यात पात लग जानी। ऐसे सदगुरु के अलावा जितने भी गुरु हैं वो सब वचन स्वरूपी, वचन स्वरूपी यानी 52 अक्षरों का ज्ञान विचारों के द्वारा कथने वाले, बताने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले। जे ज्यों कुल में ज्ञानी, जिस प्रकार से कुल के अंदर कोई ज्ञानी होता है, समझदार होता है, तो किसी के पास कोई समस्या होती है तो वो समस्या का समाधान उससे पूछते, उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो विचारों के द्वारा ज्ञान बताते हैं, कथते हैं, वो कुल में ज्ञानी की तरह, कुल में सेणे की तरह, सयाने की तरह, समझदार की तरह। सब ही बूझ कर्म को लागे, सभी उनसे पूछते हैं सुख प्राप्ति का उपाय, और वो सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं, करनी बताते हैं, क्रिया बताते हैं, और सभी उस करनी और क्रिया को करने में लग जाते हैं। सब ही बूझ कर्म को लागे न्यात पात लग जानी, जो इस प्रकार का उपाय बता रहा है और जिसके बताने से जो इस प्रकार की करनी कर रहा है वो किसके समान है, न्यात पात के समान, यानी कुल से बाहर नहीं करने वाला है, कुल में ही रहकर सुख की प्राप्ति कराने वाला है। आप के सब वंश माही समझवान को बूझे, जात पात कुल चाल कसर सो सब सेने को सूझे। सब अपने अपने वंश में जो भी समझदार होता है उनसे जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछते, और जात पात कुल चाल कसर सो सब सेने को सूझे। जो सेना होता है, समझदार होता है, सयाना होता है, उसको सब सूझता है, समझ होती है कि क्या कसर है, क्या कसर को अपन
निकाल दे, दूर कर दें तो इससे सुख हो जाए, इस बात की समझ सेणे को होती है। तो इसीलिए उससे वो ज्ञान लेकर, सीख कर और उनके बताए अनुसार ज्ञान की करनी करके सुख प्राप्ति का, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय करते हैं। तो करनी आण बतावे कोई, सिमरन लग जन काई, से सब गरु जगत में सेना, हद बेहद लग भाई। महाराज हमारे यहाँ तक की बात भी कोई बताता है, करनी आण बतावे कोई, सिमरन लग जन काई, कोई भगवान के नाम का सुमरण की बात बताता है कि आप भगवान के नाम का सुमरण करो। यहाँ तक कि करनी भी महाराज फरमाने कोई बताता है, कोई क्रिया बताता है, क्योंकि नाम सुमरण भी एक करनी, एक क्रिया है। करनी आण बतावे कोई, सिमरन लग जन काई, वहां तक की बात भी कोई बता रहा है। से सब गुरु जगत में सेना, वो भी समझदार है, वो भी सयाना है, वो भी सेना है, लेकिन महाराज वो कहाँ तक की बात बता रहा है? हद बेहद लग भाई। उसमें जो नाम सुमरण की बात है वो भी हद बेहद तक है। उस बात से भी हद बेहद में फलों की प्राप्ति होगी, माता के देश में और पिता के देश में माया और ब्रह्म से सुख की प्राप्ति होगी नाम सुमरण करने से। जब तक कोई निज नाम की बात नहीं बतावे, नाम सुमरण की करनी भी बताए तो वो हद बेहद के अंदर ही फल प्राप्त कराती है, निज नाम के अभाव में। निज नाम जब तक जागृत नहीं हो तब तक हद बेहद में ही रहे। हे भूप निज नाम सु निज नाम आवे, जो बीज सु सब चीज उग जावे। जिसके पास निज नाम होगा वही तो निज नाम का भेद बता पाएगा। जिसके पास निज नाम नहीं है वो निज नाम का भेद कहाँ से बताएगा? जिस प्रकार से किसी के पास कोई बीज है तो उससे चीज उगेगी, बिना बीज के चीज नहीं उग सकती। तो सदगुरु के पास निज नाम का बीज है, उससे वो भक्त के गट में निज नाम का अंकुर उगा देते। हदगुरु के पास निज नाम का बीज नहीं है तो भले वो राम राम के सुमरण की करनी भी बताए तो भी निज नाम जागृत नहीं होता। ब्रह्म के नाम का सुमरण की करनी भी बताए तो भी निज नाम जागृत नहीं होता। ये बात महाराज समझा रहे हैं। सदगुरु और हदगुरु में ये अंतर है। जिसके पास बीज ही नहीं है तो वृक्ष कहाँ से उगेगा? इस संसार में दो प्रकार के बीज, एक तो कैवल्य का बीज और कैवल्य के बीज के अलावा जितने बीज है सब माया के बीज। तो करनी आन बतावे कोई, सिमरन जन लग जन काई, से सब गुरु जगत में सेना, हद बेहद लग भाई। वो भी जो बात कहाँ तक की बता रहे, हद और बेहद तक की बात बता रहे। अगम देश में जाने की बात नहीं है। अगम देश में जाने की बात तो केवल निज नाम की प्राप्ति पर ही संभव है, इसके बिना नहीं संभव। कुल ज्ञान माहे सब समझे, राज रीत लग जाने, यूं ए गुरु सकल कन फूका, माया ब्रह्म बखाने। कुल और ज्ञान, कुल के ज्ञान में यानी माया और ब्रह्म के ज्ञान में सब समझते, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के ज्ञान में सब समझते, सुख प्राप्ति के ज्ञान में सब समझते, राजरीत में राजनीति में भी सब समझते। वहां तक की बात सब बता देते। तो यहां तक की बात करने वाले, यूं ए गुरु सकल कन फूका। कन फूका किसे कहते हैं? जो कान के अंदर सुना के बता रहे, अपने मुखारबिंद से बोल रहे और शिष्य कान में सुन रहा। यूं ए गुरु सकल कन फूका, बोलकर बताने वाली, वचन के द्वारा बताने वाली बात, विचारों के द्वारा ज्ञान कथने वाली बात, कहने और सुनने में आने वाली बात, यानी इंद्रियों तक सीमित,
इंद्रियातीत बात नहीं। वो निज नाम तो इंद्रियों में आता ही नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही, दिष्ट मुष्ट में आता ही नहीं। तो उसको भला वचनों के द्वारा कैसे किसी को बताया जा सके? वचनों के द्वारा तो नहीं बताया जा सकता निज नाम को। यूं ए गरु सकल कन फूका, माया ब्रह्म बखाने। किसका बखान करते? माया और ब्रह्म का बखान करते। हद और बेहद के सुखों का बखान करते। हद और बेहद में त्रिलोकी के अंदर फलों की प्राप्ति के उपायों का बखान करते। इन सब की करनियों को करने से फल मिलता है। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। गर्भ नहीं छूटता है, जन्मना मरना नहीं छूटता, कुल में ही रहते हैं। 3 लोक के फेरे में जाते और आते रहते। तो कुल ज्ञान माहे सब समझे, राज रीत लग जाने। यूं ए गुरु सकल कन फूका, माया ब्रह्म बखाने। ए सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात जो होई। कुल मर जाद जिसी इन सब की, पाप पुण्य में दोई। इसलिए महाराज में ये सब गुरु सकल सो न्यारा, ये जितने भी गुरु बताए मैंने अभी तक, 6 हद गुरु 7वें सदगुरु से न्यारे अलग है। यूं ए सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात जू हो। जिस प्रकार से संसार के अंदर अलग अलग प्रकार की जाति पाति होती है, वैसे ही अलग अलग कामों के अलग अलग गुरु। पिता, माता, दाई, नाई, ब्राह्मण, कनफू का गुरु, इस प्रकार के 6 हद गुरु तक अलग अलग जाति पाति है संसार के अंदर। उसी प्रकार से अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग सुख प्राप्ति के लिए, संसार के अंदर रहने के लिए अलग अलग जाति पाति का अलग अलग अपना अपना कार्य है। इसी प्रकार से इन सब गुरुओं का भी अलग अलग अपना अपना कार्य है, जिससे ये सुख प्राप्ति का उपाय जीवों को बताते। ए सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात जो होई। कुल मर्याद जिसी इन सब की। जिस प्रकार से कुल में हर एक जाति की अपनी अपनी मर्यादा होती, हर एक जाति वाला अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार उसको जो काम सौंपा गया है वो काम करता है। महाराज वही बात बता रहे हैं कि ऐसे ही ये सब गुरु, सभी गुरु अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो कार्य इनको सौंपा गया है, जो कार्य इनको दिया गया है, वही कार्य कर रहे हैं। वो अपनी मर्यादा के अंदर कार्य कर रहे हैं। कुल मर्याद जिसी इन सब की, पाप पुण्य में दोई। लेकिन महाराज फरमा रहे कि इनके द्वारा जो बताई गई करनी है वो पाप पुण्य से बाहर नहीं है, पाप पुण्य के भीतर ही है। पाप पुण्य से बाहर कौन है? पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई। कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। एक राम जी का जो नाम है और निज नाम है, ये पाप पुण्य से रहित, ये शुभ अशुभ से रहित, ये भरम कर्म से रहित। और बाकी इसके अलावा जितनी भी करनी और क्रियाएं हैं वो सब शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति कराती, और उन शुभ अशुभ फलों को फिर से भोगना पड़ता है। भोगने के लिए जन्म भी धरना पड़ता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौर्यासी। कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो जब तक 7वें सदगुरु नहीं मिल जाएंगे तो हदगुरु से तो पाप और पुण्य के भीतर ही रहोगे। 7वें सदगुरु ही पाप पुण्य से अलग कर सकते, भरम कर्म से अलग कर सकते, शुभ अशुभ से अलग कर सकते, और चौथे पद की प्राप्ति करा सकते। तो महाराज हमारे कि ये 6 हदगुरु तक इनको गुरु कहे सो भोला, गुरुपद इनके नाही। आतो सकल कहन की शोभा, जो दीपक जगमाई। क्या फरमा रहे हैं? इनको गुरु कहता है कोई तो वो भोला है, यानी समझता नहीं गुरु में, सच्चे गुरु में नहीं समझता, सतगुरु में नहीं समझता है, इसलिए हदगुरु को ही गुरु कह रहा है। इनको गुरु कहे सो भोला,
गुरुपद इनके ना आई, गुरु की पदवी इनको नहीं छाजती, नहीं शोभित होती। गुरु की पदवी तो महाराज हमारे हमारी, गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कहूँ तो भोला जीव भेष सु डर पे, यूं नहीं माने मोही। तो महाराज गुरु की पदवी तो केवल सदगुरु को ही है, हदगुरु को नहीं। और हदगुरु को ही कोई गुरु कहता है तो वो महाराज फरमाने भोले है, समझते नहीं है, नादान है, इसीलिए उनको गुरु मानकर कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, करनी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताई है। इनको गुरु कहे सो भोला, गुरुपद इनके नाई, आ तो सकल कहण की शोभा, ज्यों दीपक जगमाई। महाराज में ये तो केवल कहने की शोभा है, गुरु कहला रहे, लेकिन है किसके समान? दीपक के समान। दीपक के समान है, सूर्य के समान नहीं। सदगुरु सूर्य के समान है और हदगुरु दीपक के समान, जो थोड़ी देर प्रकाश कर देता है। लेकिन सूर्य के सामने दीपक की कहाँ तुलना हो सकती? सदगुरु और हदगुरु में बहुत अंतर है। ए तो सकल उजागर कुल का, ब्रह्म भेद को जाने, सो पद सकल शिष्ट को करता, ताकू ताण बखाने। ये हदगुरु कैसे हैं? ए तो सकल उजागर कुल का, कुल के अंदर उजियागर, कुल के अंदर सेणे, कुल के अंदर समझदार है, और ब्रह्म भेद को जाने, ब्रह्म का भेद जानते हैं। सो पद सकल शिष्ट को करता, कौन से ब्रह्म का भेद जानते हैं? सो पद सकल शिष्ट को करता, ताकू ताण बखाने, कर्ता पद की बात करते हैं, कर्ता पद का भेद जानते हैं। ब्रह्म कर्ता पद तक पहुंचना ही ब्रह्म को प्राप्त करना है इनके लिए। अकर्ता की बात इनके पास नहीं है, अकर्ता का ज्ञान इनके पास नहीं है, गुरुपद देश का ज्ञान इनके पास नहीं है, आनंद पद का ज्ञान इनके पास नहीं है, केवल्य पद का ज्ञान इनके पास नहीं है। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा जहाँ से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से ये जीव पहले भी आया था और वहाँ तक पहुँच जाता है इनके द्वारा बताई गई करनी और क्रिया करके, तो फिर वापस आ जाता है। तो ये यहाँ तक की ही बात बताते हैं, इसे ही ब्रह्म बताते हैं, इसे ही मोक्ष बताते हैं, इसे ही परम मोक्ष बताते हैं। लेकिन महाराज हमारे वास्तव में न तो वो मोक्ष है और न परम मोक्ष है। वहाँ जाकर भी फिर से आना है तो कैसा मोक्ष है? संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं,